नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं जैसे हर फ्राइडे को नेक्स्ट वीक का मार्केट का जो प्रेडिक्शन देता हूँ, वो हर फ्राइडे को देता था। बट टिल यस्टरडे आई हैड बीन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड इसके चक्कर में मैं कल प्रेडिक्शन नहीं दे पाया। और आज भी इनफैक्ट मेरे को अपने जो प्री स्कूल है हमारा वसुंधरा में, डिविनिटी प्री स्कूल, वहाँ पे जाना था रिव्यूज़ के लिए। तो बस थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैंने सोचा कि सैटरडे को इमीडिएटली प्रेडिक्शंस दे दिए जाएँ, क्योंकि आप लोगों काफ़ी काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि अगले वीक का प्रेडिक्शंस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि ये वीडियो जितने भी मेरे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हैं और बेसिकली ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पज़ से हैं। इस पे कहीं भी कोई ये क्लेम ना करे कि हमने आपके प्रेडिक्शन के बेस पे पैसा लगाया या वो डूब गया या फिर वो डबल हो गया। वो आपकी अपनी चॉइस है। आपके लिए हमेशा एडवाइस रहेगी कि सेबी रजिस्टर्ड जो भी एडवाइज़र्स हैं, उनकी सलाह के बेस पर या अपने विवेक को यूज़ कर कर ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू द रिस्क। मेरे प्रेडिक्शंस मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के बेस पे हैं। तो मेरा हमेशा से एक ही कहना है कि अपना विवेक ज़रूर यूज़ करें। मेरे प्रेडिक्शंस को बेसिस ना मान के उनको खाली उसी के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट को ना लगाएँ और ना करें। चलिए, तो पिछले वीक के प्रेडिक्शंस जैसा मैंने देखा, मैंने भी मार्केट को देखा, तो आई थिंक एक्यूरेसी ठीक थी और अच्छी थी एंड आई थिंक आप सब लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो आने वाले वीक विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई से लेके जो 24 जुलाई है, इसके लिए बात करते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस की, इस वीक में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। सूर्य जेमिनी मिथुन राशि में बने रहेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र सेम रहेगा। जो सूर्य का इम्पैक्ट होता है इसमें, ये बेसिकली कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। तो इसका सूर्य का इस नक्षत्र में रहने से जो मार्केट है, वो रीबिल्ड होने का एक संकेत देता है। और जो ट्रेडिशनल वे में मार्केट चलता है, उससे कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट। तो ये रिन्यू और आपका रीबिल्ड होने का संकेत देता है सूर्य जेमिनी में बने रहते हुए और पुनर्वसु नक्षत्र के बीच में। चंद्रमा 3 जैसे सवा 2 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो वर्गो से लिब्रा से स्कॉर्पियो। इट्स ए फास्ट मूविंग प्लैनेट, सभी को पता है। डेली बेसिस पे चेंजेस रहते ही हैं इसके जो नक्षत्र के हैं, तो इसको जब हम डिटेल में बात करेंगे पर डे बेसिस पे, इसको वहाँ पे बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। बुध जेमिनी में बना रहेगा, रेट्रोग्रेड है, पुनर्वसु नक्षत्र में बने रहेंगे। जो बुध है वो बेसिकली इसका जो टोटल इम्पैक्ट आता है, ये रिव्यू, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल्स और इसमें चेंजिंग सेंटिमेंट्स, इंक्रीज वोलेटिलिटी, ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द न्यूज़, ये इन चीज़ों को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बार जो बुध का इम्पैक्ट है, सेम रेट्रोग्रेड पोजीशन पे जेमिनी में ये मल्टीपल इम्पैक्ट जो मैंने बताए हैं, इनको डिनोट करता है। वीनस वीनस जो है सिंह राशि में बने रहेंगे, मघा नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एफएमसीजी में बढ़ावा देता है। जो स्टॉक्स एफएमसीजी, लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, उन स्टॉक्स के अंदर ये एक स्ट्रेंथ, एक बाइंग स्ट्रेंथ लेके आता है। मंगल टॉरस में बने रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि ये जो मेटल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डोमेन के जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, इसके अंदर मोमेंटम लेके आता है। इसके अंदर शार्प इंट्राडे जो है मूव्स लेके आता है। जुपिटर कैंसर में बने रहेंगे, एक्सल्टेड हैं, पुष्य नक्षत्र में बने रहेंगे। ये किसको डिनोट करता है? ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है, इसको डिनोट करता है और इनके लिए सपोर्टिव है, इस चीज़ के लिए सपोर्टिव है। तो पार्टिसिपेशन इन सेक्टर्स में बढ़ता है। शनि पाइसेस में बने रहेंगे, रेवती नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि
ये मार्केट के अंदर सेलेक्टिविटी और मीजर्ड पार्टिसिपेशन को डिनोट करता है रादर देन स्पेक्यूलेशन को सपोर्ट या स्ट्रेंथ देने के लिए बजाय। राहु एक्वेरियस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। और केतु की भी बात कर लेते हैं, लियो में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे मघा नक्षत्र में। अब जो राहु और केतु की जो एक्सेस है, राहु का एक्वेरियस में बना रहना और केतु का लियो में बना रहना, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जनरली जो एसोसिएट होता है वो टेक्नोलॉजी, एआई, टेलीकॉम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सेक्टर रोटेशन, इनको डिनोट करता है। यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट विच इज अफेक्टिंग कमोडिटीज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसका यूरेनस का डायरेक्ट इंपैक्ट इन पे दिखाई देगा। नेपच्यून पाइसेस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे, उत्तर भाद्रपद में ये बने रहेंगे नक्षत्र में। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटिमेंट्स, नैरेटिव्स एंड स्पेक्यूलेशंस को ये सपोर्ट करते हैं। तो जब ये वाला पार्ट, जब ओवरऑल सेंटिमेंट्स सारे प्लैनेट का जब प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखेंगे, तब इसका इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि क्या मार्केट पे किस दिन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। प्लूटो की और बात कर लेते हैं। प्लूटो जो है कैप्रिकॉर्न में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे, उत्तर आषाढ़ में बने रहेंगे। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है स्लो मूविंग थीम्स, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरीज, स्ट्रक्चरल चेंजेस रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं पर डे की। अब बात करेंगे कि 20 जुलाई जिस दिन चंद्रमा वर्गों में है, नक्षत्र है हस्ता से चित्रा, इस दिन वर्गो जो है वो एम्फेसाइज करता है एनालिसिस, प्रिसिजन और सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन। हस्ता जो है जनरली एसोसिएट होता है स्किल्स एंड एग्जीक्यूशंस के साथ में, और चित्रा जो है क्रिएटिविटी एंड डिसिसिव एक्शन पे डिनोट करता है। चंद्रमा के मूवमेंट और बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के कारण मार्केट मॉडरेटली बुलिश नजर आता है। तो इसका मतलब है मंडे 20 जुलाई को मार्केट मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए। अब बात करते हैं दिन के स्पेसिफिकली टाइमिंग्स की। तो जो 9:22 से लेके 10:08 का जो टाइम है, ये डिनोट करता है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एनर्जी। 10:10 से लेके 10:42 तक ये ट्रेंड जो है फेवरेबल विंडो है। इसमें बाइंग का वॉल्यूम्स और मार्केट अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 11:18 से 11:56 इंट्राडे मूवमेंट के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या मार्केट जैसे एकदम ऊपर जा रहा था तो पॉज हो जाए। फिर 2:46 से 3:28 तक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और पोजीशन एडजस्टमेंट दोनों चीजें दिखाई देंगी। बट मार्केट मॉर्निंग में खुलते समय हायर साइड पे दिखना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए, और क्लोजिंग साइड पे भी पॉजिटिव दिखना चाहिए। बात करेंगे 21 जुलाई की। मून का जो मूवमेंट है वो वर्गो टू लिब्रा है। इसका मतलब है कि जब ये मूवमेंट आता है तो ये दिखाता है कि एनालिटिकल टू मोर बैलेंस्ड बाइंग पैटर्न, रिलेशनशिप ओरिएंटेड मार्केट सेंटिमेंट्स, ये दो चीजों को डिनोट करता है। और जो नक्षत्र है स्वाति, वो फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंट मूवमेंट को डिनोट करता है। इसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या है कि इस दिन मार्केट मॉडरेटली वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली इसमें जो टाइमिंग्स हैं 11:42 से 12:18 पर हाई इंट्राडे इन्फेक्शन पॉइंट्स देखने को आपको यहां मिल सकते हैं। 2:52 से लेके 3:30 के बीच में जो डे का जो अर्लियर मूवमेंट था उसका रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसका दिन जो स्पेसिफिकली 21 जुलाई है, इस दिन मार्केट के अंदर अपसाइड डाउनसाइड का जो मूवमेंट है देखने को मिल सकता है और रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट मॉडरेटली वॉलेटाइल रहना चाहिए। बात करेंगे 22 जुलाई की, विच इज वेडनेसडे। चंद्रमा लिब्रा में, नक्षत्र स्वास्ति से विशाखा नक्षत्र। लिब्रा जो है
बैलेंस एंड ब्रॉडर पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर को डिनोट करता है। विशाखा नक्षत्र स्पेसिफिकली टारगेट फोकस्ड, कि एक पर्टिकुलर टारगेट है, इसको फोकस करके इसको अचीव करना है, इसको डिनोट करता है। इसका मतलब अगर सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन और चंद्रमा का जो मूवमेंट है राशि प्लस नक्षत्र का, उसके बेस पे मार्केट जो है बुलिश रहना चाहिए। स्पेसिफिकली 9:24 से 10:14 का जो टाइम है, इसमें मार्केट ओपनिंग जो है कंस्ट्रक्टिव रहनी चाहिए। 10:16 से 10:52 तक का जो समय है, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए पॉजिटिव साइड पे। फिर 11:20 से 11:58 पे थोड़े टाइम के लिए रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर 2:42 से लेकर 3:28 पर जो मार्केट क्लोजर का टाइम है, इस समय स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। और 22 जुलाई को स्पेसिफिकली मार्केट स्टार्टिंग बुलिश और इवन एंडिंग टाइम पर भी मार्केट बुलिश रहना चाहिए। बात करेंगे थर्सडे 23 जुलाई की। मून का जो मूवमेंट है वो लिब्रा टू स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो जो है जनरली डीपर इमोशन और स्ट्रॉन्ग मार्केट रिएक्शंस को डिनोट करता है। और अनुराधा नक्षत्र जो है जनरली जो सपोर्ट करता है वो डिसिप्लिन प्रोग्रेसिव वे को सपोर्ट करता है रादर देन वोलेटिलिटी को। इस दिन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स प्लस मून का जो मूवमेंट है वो हाई रिवर्सल पोटेंशियल को डिनोट करता है। 11:46 से 12:26 पर ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसके अंदर मार्केट रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 1:42 से 2:16 का जो टाइम है, ये भी एक दूसरी विंडो मतलब सेकंड विंडो होगी जहां पे मार्केट के अंदर आपको अगेन रिवर्सल या शिफ्ट देखने को मिलेगा। 2:56 से 3:30 पर जो क्लोजिंग मूव्स होंगी वो काफी ज्यादा शार्प होंगी और इस दिन ओवरऑल हाई रिवर्सल देखने को मिल सकता है। फ्राइडे 24 जुलाई मून स्कॉर्पियो में, नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है जनरली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब है कि जो वीकली पोजीशन का जो एडजस्टमेंट है वो बाद में लास्ट सेशन के टाइम पे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ला सकता है। ओवरऑल चंद्रमा का जो मूवमेंट और बाकी प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केट को मॉडरेटली बुलिश विद एलिवेटेड वोलेटिलिटी डिनोट करता है। इसके अंदर 9:20 से जो 10:06 का जो समय है, ये मार्केट की डायरेक्शन को सेट करने का पीरियड होगा। 11:16 से 11:54 का टाइम जो है, यहाँ पे आपको लार्ज मोमेंटम देखने को मिलेगा। 1:08 से लेके 1:44 जो है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है और कंसोलिडेशन है ये देखने को मिल सकता है। 2:40 से लेके 3:30 का जो समय है, इसके अंदर मार्केट के अंदर आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इस दिन मार्केट बुलिश नजर आता है मॉडरेटली और साथ में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। ये जो मार्केट के लिए इस वीक के जो सपोर्टिंग फैक्टर हैं वो ये है कि एग्जल्टेड जो गुरु हैं वो कैंसर में, सूर्य पुनर्वसु में और जो वीनस है वो लियो में। और जो वॉलेटिलिटी लाने वाले इस समय जो प्लैनेट है उसमें मरकरी का रेट्रोगेट होना, मंगल का रोहिणी नक्षत्र में होना, राहु का एक्वेरियस में होना, नेपच्यून का रेट्रोगेट होना और प्लूटो का रेट्रोगेट होना। ये तो था वीक का प्लैनेटरी पोजीशन के बेस पे कि मार्केट की डायरेक्शंस पर डे कैसे रहेगी। अब ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इस वीक में स्ट्रांग देखने को मिलेंगे और कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जो सेक्टर स्ट्रांग इमर्ज होंगे इस वीक में, उसके अंदर आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेलीकॉम, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंजम्पशंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको स्ट्रांग होल्ड देखने को मिलेगा, उनके अंदर अपलिफ्टमेंट दिखाई देगा। और जो सेक्टर्स स्पेसिफिकली जहां पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती हैं वो है मेटल, कमोडिटीज, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक एंड स्मॉल कैप।
जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था मेरा इस वीक का, आने वाले वीक का 20 तारीख से लेकर जो 24 तारीख जुलाई तक का जो प्रेडिक्शन है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से रहेगा, ये इसका था। आई एम श्योर, आई होप कि जो ये प्रेडिक्शंस हैं ये सही रहें। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपके पास इंटीमेशन समय पे आता रहे और ये जो एस्ट्रो का जो ज्ञान है मेरी तरफ से, इसका आप बेनिफिट लेते रहें। सो इसी के साथ हैव ए ग्रेट वीकेंड एंड मंडे को लेट्स होप फॉर ए न्यू बिगनिंग ऑफ द मार्केट। जय हिंद, जय भारत।